फ्रेंड्स, यह स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की सीरीज है और इस टॉपिक में हम डब्ल्यूएच टाइप की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस टाइप 5 इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। और यह स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के जरिए अगर आप प्रैक्टिस करते हो, स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हो तो आपको 101% रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, स्ट्रक्चरल पैटर्न को एक सीक्वेंस होती है, अगर आप सीक्वेंस के साथ जाते हो, हर रोज प्रैक्टिस करते हो, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप डायरेक्टली हमारा यह डे 5 देखते हो और इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपका कंफ्यूजन हो सकता है। तो मेरी आपसे विनती है, यह टाइप सीखने से पहले या इसकी प्रैक्टिस करने से पहले आपको हमारा पूरा शेड्यूल 5 दिन तक का देखना है और इसी प्रकार इस स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की सीरीज में आपको स्टेप बाय स्टेप ही आना है, डे वाइज ही आना है और प्रैक्टिस के साथ ही आना है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कैसे करते हैं यह मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। क्या आपको पता चलेगा इस स्ट्रक्चर की मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा, स्टेप बाय स्टेप में आगे कैसे जाऊंगा और मैं कितने सारे सेंटेंसेस में बना सकता हूं, क्योंकि यह आपकी बेसिक लर्निंग है और आपको गेस नहीं करना है। अगर यह स्ट्रक्चर मेरे पास आता है तो यहाँ पे व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूं, यह क्वेश्चन मैंने कैसे फॉर्म किया। तो यह जो टाइप 3 है वर्बल क्वेश्चन का, डू आई प्ले, डू वी प्ले, इससे पहले मैंने डब्ल्यूएच की टेल लगाई। कोई भी अगर टेंस फॉर्म होता है तो वो हाँ ना या सवाल से फॉर्म होता है। डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूं, और इसे मैंने डब्ल्यूएच की टेल लगाई है, व्हाट डू आई प्ले। स्ट्रक्चर तो यही है, सिर्फ मैंने डब्ल्यूएच की टेल लगाई है। डू आई प्ले, डू वी प्ले, डू यू प्ले, डू दे प्ले, डज ही प्ले, डज शी प्ले, डज राम प्ले, डज श्याम प्ले, डज माय फादर प्ले। लेकिन यहाँ पे एक डब्ल्यूएच वर्ड है और यहाँ पे मैंने आपको सब्जेक्ट्स बढ़ा के दिए हैं। तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप एक बार अंग्रेजी में एक बार हिंदी में बोलोगे, देन आफ्टर आप सिर्फ अंग्रेजी में बोलोगे। मैं आपको एक वर्ब की और एक डब्ल्यूएच वर्ड की मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूं और मैं प्रैक्टिस कैसे करता हूं वो आप देख सकते हो। व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूं। व्हाट डू वी प्ले, हम क्या खेलते हैं। व्हाट डू यू प्ले, तू क्या खेलता है। व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो। व्हाट डू दे प्ले, वे क्या खेलते हैं। व्हाट डज ही प्ले, वो लड़का क्या खेलता है। व्हाट डज शी प्ले, वो लड़की क्या खेलती है। व्हाट डज इट प्ले, वो कुत्ता क्या खेलता है। व्हाट डज राम प्ले, राम क्या खेलता है। व्हाट डज श्याम प्ले, श्याम क्या खेलता है। व्हाट डज माय फादर प्ले, मेरे पिताजी क्या खेलते हैं। व्हाट डज आवर फादर प्ले, हमारे पिताजी क्या खेलते हैं। व्हाट डज योर फादर प्ले, तुम्हारे पिताजी क्या खेलते हैं। व्हाट डज योर फादर प्ले, तुम्हारे पिताजी क्या खेलते हैं। व्हाट डज हिज फादर प्ले, उस लड़के के पिताजी क्या खेलते हैं। व्हाट डज हर फादर प्ले, उस लड़की के पिताजी क्या खेलते हैं। व्हाट डज देयर फादर प्ले, उनके पिताजी क्या खेलते हैं। व्हाट डज राम्स फादर प्ले, राम के पिताजी क्या खेलते हैं। व्हाट डज श्याम्स फादर प्ले, श्याम के पिताजी क्या खेलते हैं। मैंने ट्रांसलेशन मेथड की सहायता से प्रैक्टिस की। इट मींस व्हाट, एक बार मैंने अंग्रेजी में बोला, देन आफ्टर मैंने उसका ट्रांसलेशन अपनी मातृभाषा में किया। आप आपकी मातृभाषा में भी ट्रांसलेशन कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ अंग्रेजी में प्रैक्टिस करूंगा। व्हाट डू आई प्ले, व्हाट डू वी प्ले, व्हाट डू यू प्ले, व्हाट डू यू प्ले, व्हाट डू दे प्ले, व्हाट डज ही प्ले, व्हाट डज शी प्ले, व्हाट डज इट प्ले, व्हाट डज राम प्ले, व्हाट डज श्याम प्ले, व्हाट डज माय फादर प्ले, व्हाट डज आवर फादर प्ले, व्हाट डज योर फादर प्ले, व्हाट डज हिज फादर प्ले, व्हाट डज हर फादर प्ले, व्हाट डज देयर फादर प्ले, व्हाट डज राम्स फादर प्ले, व्हाट डज श्याम्स फादर प्ले। तो मैंने क्या किया, एक वर्ब था, सिर्फ एक वर्ब था और एक डब्ल्यूएच वर्ड था। तो मैंने 19 क्वेश्चंस फ्रेम किए और वो क्वेश्चंस थे डब्ल्यूएच क्वेश्चंस। लेकिन अगर मैं डब्ल्यूएच वर्ड चेंज करता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं व्हेन डब्ल्यूएच वर्ड लेता हूं तो मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा। वर्ब तो मैं एक ही रखूंगा, मैं वर्ब चेंज नहीं करूंगा। मुझे क्या करना है, मेरे पास डब्ल्यूएच वर्ड से व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, व्हिच, हुज। तो मैं क्या करूंगा, स्टेप बाय स्टेप। मुझे यह प्ले वर्ब चेंज नहीं करना है, ध्यान में रखना है, लेकिन आपको डब्ल्यूएच वर्ड चेंज करने हैं। तो मैं डब्ल्यूएच वर्ड चेंज करूंगा। When do I play, मैं कब खेलता हूं। लेकिन जब मैं ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करूंगा तब मुझे पता होना चाहिए वर्तमान काल में मैं कब खेलता हूं, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। वो क्रिया तो होती है लेकिन कब होती है। When do you get up, आप कब उठते हो। When does she get up, वो लड़की कब उठती है। When do you go to school, आप स्कूल में कब जाते हो। आप स्कूल में तो जाते हो लेकिन कब जाते हो, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। तो मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा, एक बार मैं अंग्रेजी में एक बार मैं हिंदी में बोलूंगा शुरू में, देन आफ्टर मैं सिर्फ अंग्रेजी में बोलूंगा। When do I play, मैं कब खेलता हूँ। When do we play, हम कब खेलते हैं। When do you play, तू कब खेलता है। When do you play, तुम कब खेलते हो। When do they play, वे कब खेलते हैं। When does he play, वो लड़का कब खेलता है। When does she play, वो लड़की कब खेलती है। When does it play, वो कुत्ता कब खेलता है। When does राम play, राम कब खेलता है। When does श्याम play, श्याम कब खेलता है। When does my father play, मेरे पिताजी कब खेलते हैं। When does our father play, हमारे पिताजी कब खेलते हैं। When does your father play, तुम्हारे पिताजी कब खेलते हैं। When does your father play, तुम्हारे पिताजी कब खेलते हैं। When does his father play, उस लड़के के पिताजी कब खेलते
खेलते हैं, व्हेन डज हर फादर प्ले, उस लड़की के पिताजी कब खेलते हैं, व्हेन डज देयर फादर प्ले, उनके पिताजी कब खेलते हैं, व्हेन डज राम्स फादर प्ले, राम के पिताजी कब खेलते हैं, व्हेन डज श्याम्स फादर प्ले, श्याम के पिताजी कब खेलते हैं। एक बार अंग्रेजी में एक बार हिंदी में मेरी प्रैक्टिस हो गई। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं सिर्फ अंग्रेजी में प्रैक्टिस करूंगा। व्हेन डू आई प्ले, व्हेन डू वी प्ले, व्हेन डू यू प्ले, व्हेन डू यू प्ले, व्हेन डू दे प्ले, व्हेन डज ही प्ले, व्हेन डज शी प्ले, व्हेन डज इट प्ले, व्हेन डज राम प्ले, व्हेन डज श्याम प्ले, व्हेन डज माय फादर प्ले, व्हेन डज आवर फादर प्ले, व्हेन डज योर फादर प्ले, व्हेन डज योर फादर प्ले, व्हेन डज हिज फादर प्ले, व्हेन डज हर फादर प्ले, व्हेन डज देयर फादर प्ले, व्हेन डज राम्स फादर प्ले, व्हेन डज श्याम्स फादर प्ले। वेरी सिंपल। तो मुझे क्या करना है, मैं WH वर्ड चेंज करूंगा, मैं वेयर लूंगा। वेयर मीन्स कहां पे, तो आप सेम प्रैक्टिस कर सकते हो। वेयर डू आई प्ले, मैं कहां पे खेलता हूं, वेयर डू वी प्ले, हम कहां पे खेलते हैं, वेयर डू यू प्ले, तू कहां पे खेलता है, वेयर डू यू प्ले, तुम कहां पे खेलते हो, वेयर डज ही प्ले, वो लड़का कहां पे खेलता है, वेयर डज शी प्ले, वो लड़की कहां पे खेलती है, वेयर डज इट प्ले, वो कुत्ता कहां पे खेलता है, वेयर डज राम प्ले, राम कहां पे खेलता है, वेयर डज श्याम प्ले, श्याम कहां पे खेलता है, वेयर डज माय फादर प्ले, वेयर डज आवर फादर प्ले, हमारे पिताजी कहां पे खेलते हैं। ध्यान में रखना है, आपको WH वर्ड का मीनिंग भी आना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक WH वर्ड की प्रैक्टिस आप 19 बार कर सकते हो। इसी प्रकार प्ले वर्ब आपको चेंज नहीं करना है, और एक बार अंग्रेजी में या हिंदी में प्रैक्टिस आपकी हो गई, सिर्फ अंग्रेजी में आपको बोलना है। Where do I play? Where do we play? Where do you play? Where do you play? Where do they play? Where does he play? Where does she play? Where does it play? Where does Ram play? Where does Shyam play? Where does my father play? Where does our father play? इसी प्रकार आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आपको बोर नहीं होना है। आपको क्या करना है, WH वर्ड चेंज करना है। अगर आप WH वर्ड चेंज करते हो, with whom, किसके साथ, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। विथ whom do I play, मैं किसके साथ खेलता हूँ। आपको शॉर्टकट नहीं मारना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। देन आफ्टर आपको WH वर्ड चेंज करना है। Why do I play, मैं क्यों खेलता हूँ। आपको 19 क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, एक बार अंग्रेजी में एक बार हिंदी में बोलना है। सिर्फ एक वर्ब के लिए आपको अंग्रेजी में या हिंदी में बोलना है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, आपको ऐसे 10 WH वर्ड्स लेने हैं, और वह कैलकुलेशन में आपको दिखाने वाला हूँ। अगर एक WH वर्ड के मैं 19 क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता हूं, इट मींस वर्ब तो एक ही है, वन वर्ब इज इक्वल टू 19 क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए। इसी प्रकार एक WH वर्ड के मैंने 19 क्वेश्चंस फ्रेम किए। यह सिंपल कैलकुलेशन है। लेकिन अगर मैं 10 WH वर्ड्स लेता हूं, 10 WH वर्ड्स, इट मींस व्हेन, वेयर, व्हाई, विथ whom, which, whose, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, अगर ऐसे 10 WH वर्ड्स में लेता हूं तो मैं 190 क्वेश्चंस, 190 क्वेश्चंस मैं सिर्फ इस प्ले के फ्रेम कर सकता हूं। इट मींस मुझे प्ले वर्ब चेंज नहीं करना है, लेकिन मुझे WH वर्ड चेंज करने हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। तो यह जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपका बेस परफेक्ट होगा। हाउ फार का मतलब क्या है, हाउ लॉन्ग का मतलब क्या है, हुज गेम, विच गेम, जब आप विच की प्रैक्टिस करोगे, विच गेम डू आई प्ले, कौन सा गेम मैं खेलता हूँ। अगर आपने हमारा ऐप इंस्टॉल किया है तो ऐसे कई सारे प्रैक्टिस के टेक्निक्स हम आपको पढ़ाने वाले हैं, और मोर देन 5 लाख सेंटेंसेस की प्रैक्टिस का एक पार्ट हमारे सीरीज में हम लाने वाले हैं। अगर आप हमसे जुड़ते हो तो ऐसे सेंटेंसेस हम आपको सुना भी सकते हैं, और इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस मैंने आपको हमारे ऐप में दी है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आप सिर्फ सुन सकते हो, ऐसे कई सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस का एक पार्ट हम जल्दी लाने वाले हैं, और मोर देन 5 लाख सेंटेंसेस का टारगेट हमारे इस स्ट्रक्चर के जरिए हम आपको पढ़ाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है, मैंने तो आपको यह सिर्फ एक प्रैक्टिस की मेथड दी है, हमारा पढ़ाने का टेक्निक अलग है। हम क्लासरूम में हमारे स्टूडेंट्स को अलग टेक्निक के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन यह प्रैक्टिस के टेक्निक्स है, यह प्रैक्टिस के टेक्निक्स हमारे स्टूडेंट्स घर पे करते हैं। लेकिन जब हमारा क्लास कंप्लीट होता है, हमारे स्टूडेंट्स का क्लास कंप्लीट होता है, तब हमारे स्टूडेंट्स 2 महीनों के बाद घर पे भी ऐसे कई सारे प्रैक्टिसेस करते हैं। लेकिन इस प्रैक्टिस को एक सीक्वेंस से आपको ध्यान में रखना है। तो आपने क्या किया है, सिर्फ एक वर्ब की आपने प्रैक्टिस की है, WH वर्ड्स आपने चेंज किए हैं। लेकिन अगर आप प्ले जैसे राइट, गो, ड्रिंक, सिंग, मेक, लव ऐसे वर्ब्स लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने ड्रिंक वर्ब लिया प्रैक्टिस के लिए, और आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। सेम आपने जैसे प्ले की प्रैक्टिस किए, इसी प्रकार आप ड्रिंक की प्रैक्टिस करोगे। यहां पे आप ड्रिंक कंसीडर करोगे, देन आफ्टर क्या करोगे,
व्हाट डू आई ड्रिंक, मैं क्या पीता हूँ। व्हाट डू वी ड्रिंक, हम क्या पीते हैं। व्हाट डू यू ड्रिंक, तू क्या पीता है। व्हाट डू यू ड्रिंक, तुम क्या पीते हो। व्हाट डू दे ड्रिंक, वे क्या पीते हैं। व्हाट डज ही ड्रिंक, वो लड़का क्या पीता है। व्हाट डज शी ड्रिंक, वो लड़की क्या पीती है। व्हाट डज इट ड्रिंक, वो कुत्ता क्या पीता है। व्हाट डज राम ड्रिंक, राम क्या पीता है। व्हाट डज श्याम ड्रिंक, श्याम क्या पीता है। व्हाट डज माई फादर ड्रिंक, मेरे पिताजी क्या पीते हैं। इसी प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप ही आना है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, ड्रिंक वर्ब कायम रखना है, वह चेंज नहीं करना है, लेकिन आपको WH वर्ड चेंज करने हैं और आपको सेंटेंसेस मींस क्वेश्चंस बनाने हैं। मैंने आपको एक टेक्निक दिया था और वो टेक्निक क्या है, अगर आप 2-3 वर्ब्स लेते हो तो यहाँ पे माय फादर के बदले माय मदर, माय सिस्टर, माय अंकल, माय ग्रैंडमदर ऐसे सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको सीक्वेंस में बदलाव नहीं करना है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने आपके पास स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के बुक्स दिए हैं उनमें हमने यहाँ पे एक सब्जेक्ट बढ़ा के दिया है, इट्स फादर। लेकिन अगर आपका कंफ्यूजन होता है तो आप इसी स्ट्रक्चर के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप 10 वर्ब्स लेते हो तो आपके कितने सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं, क्या आप मुझे वो कैलकुलेशन बता सकते हो। इट मींस एक वर्ब के मैंने कितने सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए, 190 क्वेश्चंस। अगर मैं 10 वर्ब्स लेता हूं तो मैं 1900 क्वेश्चंस मैं खुद बोल सकता हूं और उसकी प्रैक्टिस कर सकता हूं, और जो क्वेश्चंस मैं फ्रेम कर रहा हूं वो मेरे समझ में आ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बोलता हूं आपके पिताजी कहां पे पीते हैं, वेयर डज योर फादर ड्रिंक, मुझे झट से बोलना है। आपका लड़का कौन से स्कूल में जाता है, इन विच स्कूल डज योर सन गो। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आपके अनेक दोस्त कहां पे खेलते हैं तो आप झट से कैसे बोलोगे, वेयर डू योर फ्रेंड्स प्ले। और वह भी स्ट्रक्चर मैंने आपको हमारे ऐप वर्जन में दिया है तथा हमारे बुक्स में वो अवेलेबल है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, यह एक स्ट्रक्चर है और यह स्ट्रक्चर शुरू में आपको यूज करना है, क्योंकि अगर आपका बेस परफेक्ट नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप ही आना है। आप ऐसे यूट्यूब पे या फेसबुक पे ऐसे कई सारे वीडियोस देखते हो, कभी इस टेंस के देखते हो, कभी दूसरे टेंस के देखते हो, तो आपका कंफ्यूजन बढ़ता है। और हमारा पैटर्न यही कहता है आपका कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, इसलिए हमने एक सीक्वेंस फाइंड आउट की है और उस सीक्वेंस के साथ अगर आप जाते हो, प्रैक्टिस के साथ आगे जाते हो, तो आप भी 101% अंग्रेजी बोल सकते हो, अंग्रेजी का ग्रामर सीख सकते हो। लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चरल पैटर्न की प्रैक्टिस यह हमारा पार्ट नहीं है, यह प्रैक्टिस का पार्ट आपको कोई पढ़ाता नहीं है। और यह स्ट्रक्चर आपको लिखना है, इस स्ट्रक्चर को आपको सेपरेट टाइम देना है, सेपरेट टाइम, क्योंकि यह स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार कोशिश तो करके देखो, अगर आप यह स्ट्रक्चर लिखते हो, जोर जोर से बोलते हो, आपको जोर जोर से ही बोलना है, तो देखो कितना फर्क नजर आता है। और यह एक पैटर्न है। आपको राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन राइटिंग की प्रैक्टिस कम करनी है। और वो प्रैक्टिस कैसे करनी है मैंने आपको हमारे 5 दिन तक के शेड्यूल में पढ़ाया है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक प्ले वर्ब ले सकते हो, या स्पीक ले सकते हो, या ड्रिंक ले सकते हो, उसकी प्रैक्टिस लिख के कर सकते हो, सिर्फ एक वर्ब की। आपको सब वर्ब्स की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको लिखने की प्रैक्टिस कम करनी है, बोलने की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे कई सारे स्ट्रक्चरल पैटर्न्स है, हर एक स्ट्रक्चरल पैटर्न को डेफिनेशन है, इस स्ट्रक्चरल पैटर्न को भी डेफिनेशन है, तो हमने वह डेफिनेशन हमारे किताबों में दी है। स्ट्रक्चर का बुक अलग है, स्ट्रक्चर के पैटर्न को एक सीक्वेंस है, इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि हमारे बुक साथ में रखो, क्योंकि जब आप वीडियो लेक्चर देखते हो, देन आफ्टर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास प्रैक्टिस के टूल्स होने चाहिए, मेथड्स होने चाहिए, टेक्निक्स होने चाहिए। तो हमारे पैटर्न को एक सीक्वेंस है, आपको स्टेप बाय स्टेप ही देखना है और आगे जाना है।